बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 28 अगस्त 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उर्दन सऊदी टूरिस्ट की पसंदीदा मंजिल बन गया। उर्दन की टूरिज़म अथॉरिटी जो है उसके सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रज़ाक अरबात ने कहा है कि उर्दन सऊदी टूरिस्ट की पसंदीदा मंजिल बन गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल 11 लाख से ज़्यादा सऊदी टूरिस्ट उर्दन आए हैं। वाज़ेह है कि उर्दन ने मशरक़ वस्ता की नुमाया सियाहती मंजिलों में अपनी जगह मुस्तहकम कर ली है, जहाँ आने वाले टूरिस्ट की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आया है। इनका सबब मुल्क का अमन और इस्तेहकाम, कुदरती और सकाफती तनों और मुतदल आबो हवा है। उर्दनी सियाहती अथॉरिटी के सरबराह ने बताया कि सऊदी टूरिस्ट के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिकन टूरिस्ट हैं, जिनकी तादाद 18 लाख है, जबकि खलीजी ममालिक भी नुमाया हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा उर्दन का मुतदल मौसम खसूसन जो गर्मियाँ हैं उसमें एक बड़ी कशिश है, क्योंकि दारुल हुकूमत ओमान मिरात के वक्त दर्जा हरारत 19 से 20 डिग्री तक होता है, जो टूरिस्ट को जर्श और अदलून जैसे आसार कदीमा के मकामात, ख़रीदारी के मराकज़ और सकाफत और फ़नी तकरीबात में दिलचस्पी लेने का मौका फराहम करता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उर्दन ने तिबी सियाहत में भी नुमाया मुकाम हासिल किया है, जहाँ 2024 में 2,24,000 से ज़्यादा लोग इलाज की गर्ज से आए हैं। सऊदी अरब ने अरबी AI एप्लीकेशन ह्यूमन चैट एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। सऊदी अरब ने जो है ह्यूमन चैट के नाम से एक अरबी AI जो रोबोट है वो मुतारिफ़ करवाया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये चैट जो है चैट ऐप ह्यूमन के AI के सपोर्ट की पहली एप्लीकेशन है, और इसके अलावा जो है जो ख़ास तौर पर अरबी मॉडल आलम 34B पर बनी है। इसे मुकम्मल तौर पर सऊदी शहरियों ने डिज़ाइन किया है। रियाद बुक फेयर के दौरान अरबी खत्ताती के मुकाबले का ऐलान। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ग्लोबल सेंटर फॉर अरबिक कैलीग्राफी जो है उन्होंने रियाद इंटरनेशनल जो बुक फेयर है उसके दौरान दूसरे अरबी खत्ताती मुकाबले का ऐलान किया। SP के मुताबिक अरबी खत्ताती का मुकाबला 2 से 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मुकाबले का मकसद अरबी खत्ताती को सऊदी सकाफत, शनाख्त, इस्लामी और अरबी तहजीब के फ़नी विरसे की बुनियादी हिस्से के तौर पर फ़रोग़ देना है। सऊदी अरब में तरबियती प्रोग्राम जो स्मार्ट फार्मिंग को फ़रोग़ दे रहा है। सऊदी अरब में जो है न्यूम फूड कंपनी, टोपियन और नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो इस्तदामा के नाम से मारूफ है, रियाद में ग्रीन हाउस मैनेजमेंट का तरबियती प्रोग्राम चला रहे हैं। SP के मुताबिक ये प्रोग्राम 24 अगस्त से शुरू हुआ और जुमेरात को ख़त्म आज हो रहा है। यह इनिशिएटिव नज़्म नस्क और देखभाल से मुतल्लिक़ अमूर में जामे तरबियत के ज़रिए पायदार ज़रूरी तरक्की के तरीक़ाकार को फ़रोग़ देता है। प्रोग्राम के लिए दी जाने वाली तरबियत जिन मामलात से मुतल्लिक़ है उनमें दर्जा हरारत, हवा में नमी, रोशनी और दीगर माहौलियाती अनासर को कंट्रोल करके नबातात की अफज़ाइश करने के जदीद तरीके सीखना है। तैयारों को 5G के असरात से महफूज रखने के लिए सऊदी ईजाद। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने एक नया जो रियादियाती तरीका तैयार किया है, जो तैयारों को मोबाइल कम्युनिकेशन सिग्नल के बायस पैदा होने वाले मुदाखलाती जो असरात हैं उससे महफूज रखेगा। ये नताइज मरूफ साइंसी जरीदे IEE ट्रांजेक्शन ऑन वायरलेस कम्युनिकेशन में पब्लिश हुए हैं। तहकीकाती टीम ने इस मुताले में आइडियल आइसोलेशन जोन की वजाहत की है, जो न सिर्फ तैयारों के अहम निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, बल्कि साथ ही साथ 5G नेटवर्क्स जो है उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। माहिरीन का मानना है कि ये नताइज हवाबाजी और टेली कम्युनिकेशन से मुतल्लिक़ा रेगुलेटरी इदारों को इस काबिल बनाएंगे कि वो फ़ज़ाई ट्रैफिक के करीब नेटवर्क की तनसीब के हवाले से बेहतर पॉलिसी साजी कर सकें। यह पहली बार है कि स्टोकास्टिक ज्योमेट्री को अमली तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक और नया संग मील रियाद एयरलाइन ने अव्वलीन बोइंग 7879 त्यारे की तस्वीर जारी कर दी है। रियाद एयरलाइन इस हफ्ते परवाज़ शुरू करने के मज़ीद करीब पहुंच गया, जबकि कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसके पहले 9-787 जो बोइंग त्यारा है उसकी तस्वीर जो हैं वो शेयर की गई हैं। बोइंग त्यारों की फैक्ट्री से ताज़ा आमद हमारा अव्वलीन 787 त्यारा असेंबली लाइन से निकलने के लिए तैयार हो रहा है और जल्द ही रियाद एयरलाइन की मखसूस यूनिफॉर्म में नजर आएगा। रियाद एयरलाइन ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, इस संग मील को हकीकत के रूप में ढालने के लिए बोइंग में हमारे शराकतदारों का शुक्रिया। सऊदी अरब की नई एयरलाइन से तवक्को है कि ये 2030 तक 100 से ज़्यादा मकामात तक सफ़र करेगी और इसका मकसद सऊदी अरब के विजन 2030 में अपना किरदार अदा करना है। विजन 2030 का मकसद सऊदी अरब को आलमी हवाबाजी के मरकज़ और सियाहत के
ایک بڑے مقام کے طور پر سامنے لانا ہے اور جو ہے کمپنی اس بارے میں بالکل تیار ہے۔ ریاض ایئر لائن نے ابتدائی طور پر بوئنگ کے ساتھ 39 بڑے حجم کے جو ڈریم لائن 787 طیاروں کے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں مزید 33 جیٹ طیارے جو ہیں اس کا بھی آپشن ہے۔ گزشتہ سال انہوں نے 60 ایئر بس جو 321 نیو طیارے خریدنے کا بھی معاہدے کا اعلان کیا تھا۔ ٹریفک جرمانے ابشر سے چیلنج کیسے کیا جائے؟ گاڑیوں کے مالکان کو ٹریفک خلاف ورزیوں پر لگائے جانے والے جرمانے کو چیلنج کرنے کا حق حاصل ہے۔ گاڑیوں کے مالکان ٹریفک جرمانوں کو آن لائن ابشر کے ذریعے بھی چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر کسی کے گاڑی کے مالک کو یہ یقین ہو کہ جو ہے وہ اس پر ٹریفک کا جرمانہ غلط لگا ہے، اسے ٹریفک خلاف ورزی کے بارے میں یقین ہو کہ اس کا مرتکب نہیں ہوا تھا، یہ ٹریفک خلاف ورزی آٹومیٹک نظام کے تحت ریکارڈ ہوئی یا ٹریفک اہلکار کے توسط سے اس کا اندراج ہوا ہو، ہر دو صورت میں گاڑی کے مالک کو اسے چیلنج کرنے کا حق حاصل ہے۔ سب سے پہلے ابشر اکاؤنٹ پر جائیں، پھر سروسز کا آپشن استعمال کریں، اس کے بعد مرور کا انتخاب کریں، چوتھے مرحلے میں ٹریفک خلاف ورزی کی بابت اپنا اعتراض ریکارڈ کیا جائے۔ اس کے علاوہ محکمہ غیر قانونی چلان نہ کریں، محکمہ جو ٹریفک ہے اس کے اہلکاروں کو انتباہ۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اپنے اہلکاروں کو جو ہے انتباہ جاری کیا ہے کہ قوانین کو جو ہے احتیاط سے برتیں اور قوانین میں غیر درج شدہ خلاف ورزیوں پر جرمانوں کا اندراج نہ کریں۔ محکمے نے یہ ہدایت شہریوں اور غیر مقیم غیر ملکیوں کی شکایت پر کی تھی، جس میں کہا گیا کہ گراؤنڈ پر موجود جرمانے درج کرنے میں ضوابط کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام جتنے بھی ہیں اس کی پاسداری اور اس کے علاوہ وہاں پر کی جائے۔ خلاف ورزیوں کی تفصیلات سمیت تمام جو ابشر پر ڈیٹیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ ٹریفک نے یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کی تفصیلات تصاویر سمیت ابشر پر موجود ہیں، اور اس تمام لوگوں کے لیے جو ہے گاڑیوں کے بعض ڈرائیور جو ہیں ٹریفک خلاف ورزی ان پر عائد کیے جانے والے جرمانے کو ذہنی طور پر تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس کی خلاف ورزی پر ان سے جرمانہ لیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ ابشر پر جائیں، تصویر سمیت خلاف ورزی کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے گاڑی کے مالک یا ڈرائیور کا شبہ از خود دور ہو جائے گا۔ دوسری جانب جو ہے ٹریفک خلاف ورزیوں پر عائد ہونے والا جرمانہ ادا جو ہے نہ کیا گیا ہو تو اس کی شکایت بھی آن لائن کی جا سکتی ہے۔ ایسی کسی بھی خلاف ورزی پر اعتراض ہے اس کی گنجائش نہیں ہے جس پر آپ نے پہلے ہی جرمانہ ادا کر دیا ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹریفک خلاف ورزیوں پر آن لائن اعتراض کا جواب جو ہے وہ 7 دن کے اندر اندر دے دیا جاتا ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے لیے شہریوں کی گاڑیوں میں جو کیمرے نصب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اب تک ایسا کیا بھی نہیں گیا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو سراسر من گھڑت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔